हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें अपन ने 3D चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज अपन उसमें पढ़ने वाले हैं टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो अपन का स्फीयर का स्फीयर था, ठीक है। तो अब स्फीयर के अंदर ही अपन टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले टेंजेंट लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन क्या होती है? स्पर्श रेखा, ठीक है। और टेंजेंट प्लेन क्या होगी? टेंजेंट, जैसे पहले अपन टेंजेंट लाइन देखते हैं तो क्या होता है टेंजेंट लाइन? मतलब स्पर्श रेखा क्या होती है? गोले की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो गोले को दो संपाती बिंदुओं में काटती है, ठीक है। तो इस गोले की स्पर्श रेखा है जो गोले को दो संपाती बिंदुओं में काटती है, ठीक है। तो गोले की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो गोले को दो संपाती बिंदुओं में काटती है, ठीक है। तो यह टेंजेंट लाइन होती है। और टेंजेंट प्लेन क्या होता है? टेंजेंट प्लेन मतलब स्पर्श समतल, ठीक है। तो स्पर्श समतल क्या होगा? तो गोले की वह स्पर्श रेखा, गोले की वह स्पर्श रेखा, स्पर्श समतल क्या होगा? गोले के किसी बिंदु पर वह स्पर्श रेखा क्या होगा? टेंजेंट प्लेन क्या होगी? तो गोला होता है, ठीक है। तो उसके किसी बिंदु पर वह स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित पथ, मतलब गोला है उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा जो निर्मित पथ होता है ना, वह गोले का समतल स्पर्श समतल कहलाता है, ठीक है। ये गोला होता है, ठीक है। उस पर कोई पॉइंट है, उस पर स्पर्श रेखा द्वारा जो समतल निर्मित होगा ना, समतल, ठीक है। तो वह गोले का स्पर्श समतल होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई अपने पास? तो आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ कि गोले के किसी बिंदु पर गोले के किसी बिंदु पर वह स्पर्श रेखा गोले के किसी बिंदु पर वह स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित पथ जो गोले का स्पर्श समतल कहलाता है, ठीक है। तो आप यह अपन अपने टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन की परिभाषा देख ली, ठीक है। तो अपन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट देखेंगे, ठीक है। मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण, ठीक है। मतलब टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। इसका अपन इक्वेशन देखेंगे। तो हम ये उतार लीजिए, फिर अपन इक्वेशन पढ़ते हैं। अपन क्या देखेंगे? स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल के समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो इसका समीकरण अपने पास क्या होता है? x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 और माइनस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v ब्रैकेट y प्लस y1 ब्रैकेट प्लस w ब्रैकेट z1 प्लस z प्लस z1 ब्रैकेट माइनस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस का है, ठीक है। तो
अपने पास ये इक्वेशन होती है, इसको आप अपन निकालते भी है, इसका बहुत तो बड़ा सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट यह इक्वेशन ही याद रखनी है, ठीक है। जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है वो डायरेक्ट आपको यह याद ही रखनी है कि इक्वेशन आपको आ जाए कि इक्वेशन किस पर समतल की समीकरण लिखी है, तो डायरेक्ट आपको ये लिखनी है, ठीक है। तो आप ये उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कंडीशन फॉर अ टेंजेंट प्लेन, कि आपको स्पर्श रेखा स्पर्श समतल के लिए आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर दिया हुआ है कि एल एम प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड टू पी बोलेगा स्पर्श समतल है, और आपके पास कंडीशन क्या है कि यदि गोले का केंद्र और यदि गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू है, ठीक है। यदि गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू है, तो समतल के लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। मतलब परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब अपने पास समतल की लंबाई जो है वह त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर। तो समतल के लंब की लंबाई क्या होती है हमारे पास, एल एम प्लस एक्स एम वाई प्लस एन जेड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास क्या होगा, गोले की त्रिज्या अपने पास क्या होगी आपको बताइए, अंडर रूट माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस का डी, ठीक है। अब इतना बता रही है, फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं अपने पास अगर ये दिया हुआ तो कंडीशन से अपने पास क्या समीकरण आती है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या दिया कि अपने पास एक कंडीशन थी कि अपने पास ये गोले का समतल दिया हुआ है, ठीक है। और अपने पास गोले का केंद्र ये है, तो समतल की जो लंब की लंबाई है वह गोले की त्रिज्या के बराबर है, ये अपने पास है। तो अपन से इसके पास इक्वेशन क्या आती है वो अपने पास देखनी है। अब इतना उतारिए, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये इतना दिया हुआ, तो यहाँ से ये अपने पास यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपने पास जो यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पर ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो एल दोनों ओर वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वर्क किया यहाँ पर दोनों ओर, यहाँ पर जो अंडर रूट था वो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, बस आंसर आ गया, ठीक है। बस ये कंडीशन आ गई एक, ठीक है।
कंडीशन ऑफ अपने पास अपने इक्वेशन तो देख ली थी टेंजेंट प्लेन की, और अपने पास टेंजेंट प्लेन की ये कंडीशन भी आ गई। ठीक है कि अगर अपने पास लंब की लंबाई और त्रिज्या बराबर हो तो अपन को डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन आ गई, अपने पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, कंडीशन भी और अपन इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आपके पास आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अपने पास एक और सूत्र है, दी गई रेखा से दी गई रेखा से किसी समतल का समीकरण क्या होगा? L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दी गई रेखा से किसी समतल का समीकरण क्या होगा हमारे पास? L1 प्लस लैम्बडा L2। ये भी आपके इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको प्लीज़ यह क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर आवर स्टूडेंट्स।